तो ये 4491 परिवार है, इसमें से 350 के लग परिवार ऐसे हैं जो मेरे इंद्री शहर में भी रहते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था सरकार से, मेरा अनुरोध रहेगा क्योंकि ये 50 साल से 70 साल से इरिगेशन की जमीन पे रह रहे हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से भी इनको भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पंचायतों में जो रहने वालों परिवारों को काम किया है, इनको भी जो है देने काम करेंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनती है। जब कोई अवैध रूप से कोई मकान बनाता है तो उसकी जवाबदेही डिपार्टमेंट की बनती है। डिपार्टमेंट देखिएगा 70 साल डिपार्टमेंट सोता रहा, 50 साल से इन्होंने मकान बना लिए, अब उनको बेघर करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा उनके मकानों को रेगुलराइज करने का काम करें। धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं सरकार के बारे में तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं पहले, क्योंकि सारी बातें कहने लगे तो टाइम आपने बहुत थोड़ा दे रखा है। सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत एक एक गिनाऊं तो गिनती में नहीं आएंगे। सरकार की बहुत तारीफ करता हूं मैं दिल से। मैं कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आज हाउस के सामने रखना चाहता हूं, सरकार के सामने भी। ये जो कलेक्टर रेट हैं वो इतने थोड़े रखे गए हैं जिससे सरकार को तो नुकसान है ही है, करप्शन को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए अच्छे काम करने के लिए। अब एक लड़की डॉक्टर विभा कौशिक MA MPhil सेट वो कर रखा, CTET कर रखा, PhD कर रखा, 15 साल से DN कॉलेज में लग रही है 16,200 रुपए में। सरकार के पास पैसे की कमी है और रेट जो है नॉन म्युनिसिपल एरिया में 1 करोड़ से कम का किला नहीं है। म्युनिसिपल एरिया में हिसार के सेक्टर 13 में जहां मैं रहता हूं 1 लाख रुपए गज से कम जमीन नहीं है, कलेक्टर रेट उससे आधा भी नहीं है। तो सरकार को फौरन पता करके अपने सोर्सेज से कि कहां कहां कलेक्टर रेट बिल्कुल कम है वो उसको ठीक करें, सरकार को लाभ होगा, करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, करप्शन को भी रोकने में बहुत आसानी होगी। दूसरा मेरा सरकार से आग्रह है, आज के हालात को देखते हुए आज हर घर में बड़ी जबरदस्त समस्या है, लड़के लड़की भाग जाते हैं, माँ बाप बेचारे देखते ही रह जाते हैं, कोई खुदकशी कर लेता है, अनेक जगह माँ बाप ने खुदकशी की है। ये एक ऐसा कानून बनाओ जिससे माँ बाप की परमिशन लड़का लड़की को की शादी के लिए जरूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज इस समय। और दूसरा HKRN के जितने एम्प्लॉय हैं कभी से लगे हैं वो, चाहे कल लगे हों, मेरा आग्रह है सरकार से किसी को हटाया ना जाए 58 साल की उम्र तक, क्योंकि जो बच्चा 15,000 रुपए की नौकरी करता है इसका मतलब बहुत गरीब है, बहुत ही हालात उसके घर के खराब हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि किसी को भी ना हटाया जाए। दूसरा फिर क्या फायदा, ये तो चौथा हिस्से का भी नहीं हुआ, 10वें हिस्से का भी नहीं हुआ, फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं, इस सेशन का भी फायदा नहीं। दिस सेशन इज मीनिंगलेस फॉर मी एटलीस्ट एंड फॉर एवरीबडी। कोई नहीं, आप अपनी बात रखो, बहुत कीमती बातें बता रहा हूं। दूसरा, एक हमारा हमारे हल्के में जयराम जी की बहुत बढ़िया, श्री मोहम्मद इलियास। कोई ऐसा इशू आपस में खींचा-खींची का है मेंबर्स का, आप उसको पूरा आनंद लेके ठाके लगा के हंसते हो, माफ करना, और उसके बाद आप नहीं आप एक मिनट, आप फिर सुनो, आप चेयर पे आप कहना क्या चाहते हैं? चेयर का रिगार्ड करता हूं, ठीक है, नहीं रिगार्ड करते हैं, आप उसको एक्सपेंस करा देते हो कि भाई ये मैं एक्सपेंस करने की आप ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं और मैं उसको रिकॉर्ड पे भी ले सकता हूँ। दूसरे को जवाब देने के बाद पूरा नहीं मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और चाहे समय सीमा की बात है या विषय कैसे होने हैं और कितने होने हैं, रूल्स के हिसाब से होने हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप इससे बढ़ के कुछ कहना चाहते हैं तो नोटिस दीजिए, उस पर जो होगा मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं नोटिस नहीं देना जी मोहम्मद इलियास, नहीं कीजिए,
लिखित में कीजिए, आपको जो करना है आप लिखित में कीजिए। जी मोदी आपका आपने मुझे बोलने का वक्त समय दिया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं हर सेशन के अंदर जो है अपनी समस्याएं जो है वो इससे पहले भी सरकार के सामने रखता रहा हूं और अभी भी मैं अपने हल्के की समस्याएं रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जल भराव की समस्या हमारे हल्के में बहुत ज्यादा है। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि वो जल भराव की वजह से उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है, पर लोगों ने वहां रहना दुश्वार हो रहा है। जहमत, खेड़ा, नाहरपुर, सिरोली, गुलालता, नई, खोटा, राजपुर, रायपुर, रहटाना, बीसरू, बड़का बीसरू, इन इत्यादि गांवों में तो लोगों का रहना बड़ा दुश्वार हो रहा है। इसलिए यहाँ जल भराव का जो पानी उसकी निकासी की जाए और यहाँ जो किसानों की जो फसल खराब हुई है, लोगों को सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको मुआवजा दिलाया जाए। और अध्यक्ष महोदय जी, पीछे भी यहाँ बारिश के जल भराव होता रहा है, किसानों की फसल खराब हुई है, आज तक 2022-23 का मुआवजा भी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, एक मेरे कस्बा विधानसभा पुनाने में गुलालता मोड़ से लेकर और सरकारी हॉस्पिटल तक गड्ढों में सड़कों में गड्ढे तो सारे प्रदेश में होंगे, लेकिन गड्ढों में सड़क अगर देखनी है तो वहां किसी की ड्यूटी लगा दो। मेरे पुराने विधानसभा में चलना दुश्वार हुआ है, मेहरबानी करके उस सड़क को बनाया जाए। गुलालता से सिरोली और सिरोली से भूरिया की सिरोली, पुराने से होटल, सुनहरा बादल से लेकर नहदा से बिकटी तक सड़क बनाई जाए और बादल से नेवाड़ा सिर्फ 1.5 किलोमीटर का हिस्सा इसको सड़क को बनाया जाए। मोहम्मदपुर से सटकपुरी, इसमें भी चलने की स्थिति नहीं है, लोगों के चलना दुश्वार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक मेरे हल्के में 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है, लिहाजा मेरे सरकार से अनुरोध है कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया जाए। पिनंगवा और पुनाना बाईपास बनाया जाए। पुनाना में कस्बे में इंडोर स्टेडियम बना जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बिछोर गांव के अंदर KTHKE का सर्विस स्टेशन बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, चलिए, 2022-23 डॉक्टर कृष्ण कुमार, उसका अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया शून्यकाल में, और मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय जितने भी विकास कार्य प्रदेश के हो या किसी भी कंस्टिट्यूंसी के वो करवाते रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा एक प्रार्थना थी आपके माध्यम से, एक किसानों का जो मुआवजा था उसमें कुछ रेगुलर त्रुटियां हैं, कुछ को कम मिला है, कुछ जैसे गिरदावरी और पटवारी की जो कम थी ज्यादा थी और उनका एक्चुअल मिला कम। दूसरा सर, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाउल एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसमें बाउल कंस्टिट्यूंसी में सर बनीपुर चौक है, तो इसमें तकरीबन आज भी सर 12 घंटे से ओवरनाइट जाम रहा, तो जाम की समस्या है। 21-22 से सर ये ओवर ब्रिज शुरू हुआ था, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको सर तुरंत पूरा करवाया जाए। उसके पास सर बाउल बाईपास है, 17 किलोमीटर है, इसकी भी सर 2024 में इसके DPR बन चुके, इसको तुरंत प्रभाव से पूरा करवाया जाए। और एक बाउल से झाबुआ एक वाइडनिंग है रोड जो कि राजस्थान तक जाता है, इसको तुरंत करवाया जाए। इसके साथ साथ HSIDC में सर मूलभूत सुविधाएं जैसे जिमखाना क्लब, कम्युनिटी हॉल या कोई भी कन्वेंशन सेंटर, ऐसी सुविधाएं तुरंत करवाई जाए। और बावल जो कि कस्बा एक छोटा सा है, इसमें सीवरेज लाइन काफी पुरानी है जो कि सर 1996 में डली, तो उनकी क्षमता कम है, तो उसकी क्षमता बढ़ा के इसकी नई सीवरेज लाइन डलवाई जाए। इसके साथ साथ सर अपने जयसिंहपुर खेड़ा एक गांव है जो कि NH 48 पे पड़ता है, इसमें सर डंपिंग यार्ड बना हुआ है, तो उसके लिए भी कुछ जगह अलग हो तो वो भी सर आपका धन्यवाद होगा। ऐसे सर ट्रांसपोर्ट का, तो बाउल से सर झाबुआ, प्राणपुरा, काफी गांव ऐसे हैं जो कि राजस्थान से टच है, इनमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कम है,
तो इसके में थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ सर अपना जो एजुकेशन में एक सर ITI का जो कॉन्सेप्ट है तकरीबन हर ब्लॉक लेवल पे, तो मेरी एरिया में सिर्फ 2 ITI मनेठी और एक सर दूसरी जगह है 2 हैं, तो बाउल सब डिवीजन होने के बाद सर कोई ITI कोई भी पॉलिटेक्निक नहीं है, तो इसके लिए भी सर विचार किया जाए। इसके साथ साथ सर बिजली के लिए सर मैं बताना चाहूंगा कि एक्शन सब अर्बन रेवाड़ी की पोस्ट क्रिएट हुई है, उसके नीचे सर सब डिवीजन नहीं है कोई भी, तो एक सर उसके नीचे खोरी खोल और एक जड़थल अलग से सब डिवीजन करके इसको सर रेशनलाइज करके इसको अलग से किया जाए। इसका भी सर मैंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय और बिजली मंत्री को मैंने पहले दिया हुआ है। उसका हेल्थ के बारे में सर मैं बताना चाहूंगा कि एम्स माजरा हमारे केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह इनके प्रयासों से लाया गया था, इसको भी सर OPD जल्द से शुरू कीजिए। और एक सर जल भराव की समस्या है, आसलवास पापड़ेड़ा बगथला 3 गांव, मैंने सर पिछली बार भी क्वेश्चन उठाया था। पानी की जो जल भराव की समस्या जो की तो खड़ी है, इंडस्ट्रियल वाटर है, इसको भी सर तुरंत प्रभाव से निकलवाने का कष्ट करें। उसके साथ साथ सर एक सर झाबुआ गांव है जो कि बाउल से 10 किलोमीटर दूर है, 800 एकड़ सर लैंड है, इसको सर तुरंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित किया जाए। श्री योगेंद्र राणा सर पावती पनवाड़ इसमें भी सर एक कम्युनिटी रिजर्व इसको डिक्लेयर किया जाए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में आपने बहुत विषय दिए, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने जीरो आवर्स में बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने CET का एग्जाम जो कराकर जिस प्रकार से जो विद्यार्थी थे उनको एक ऐसा माहौल देने का जो काम किया कि इससे पहले की सरकारों में इस प्रकार का एग्जाम नहीं हुआ, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, असंध विधानसभा जो है करनाल, पानीपत, कैथल और जींद से 45 किलोमीटर दूर है और एक जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी मांग है। जब भी जिले बने हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी इसमें बैठे हुए हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि असंध को भी प्राथमिकता के आधार पर इसमें रखा जाए। और ऐसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ बैठी हुई है और ऐसे ही वहां पर भी एक हॉस्पिटल जो नया 100 बेड का बन रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर ट्रॉमा सेंटर बने, क्योंकि जिस प्रकार से वहां 709A और 152D जो दिल्ली जम्मू कटरा हाईवे है वहां जाकर मिलता है। एक तो करनाल से लेकर पानी अपना असंध और असंध से जींद का जो मार्ग है वो 2 लेन है, उसको 4 लेन किया जाए। और साथ में यदि ट्रॉमा सेंटर होगा तो निश्चित रूप से वहां जो कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं मरीजों को उसमें राहत मिलने का काम होगा। एक मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक ऐसी सौगात दी है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी को भी कि एक IIT जो हरियाणा को मिली है। और माननीय अध्यक्ष जी, वो मुनक से एक प्रस्ताव पास होकर DC साहब के माध्यम से चंडीगढ़ आया है और मुनक जो है आपकी विधानसभा से सटा हुआ है। हमारे जो मंत्री श्रीमान कृष्ण पवार जी बैठे हुए हैं, इनकी विधानसभा से सटा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जो हमारे महिपाल डांडा जी हैं, उनकी विधानसभा से सटा हुआ है। और ऐसे ही हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, ये हरियाणा का दिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वहां IIT मिलेगी तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्र का पूरे हरियाणा का जो विकास होगा। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, अध्यक्ष जी का तो मैंने सबसे पहले कहा, मेरा टाइम ना खराब करो। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि असंध के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट का भी एक सेंटर बने और जिस प्रकार से HSBC के श्री राजेश जून एक कैनाल बेस्ड राजेश जून। सर नमस्ते। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि जी हमारे बहादुरगढ़ में ना कभी सुपर शक्कर मशीन किराए पर मिली थी और सीवरेज की बहुत ही बड़ी समस्या थी।
हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी। मुख्यमंत्री जी ने सुपर शक्कर मशीन हमारे पास 1,68,000 रुपये की किराए पर मंगा करके दे रखी है, और जो हमने नई मशीन की डिमांड रखी थी वो भी 9 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीदने का भी बहादुरगढ़ के लिए ऑर्डर कर दिया है। इसके साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ में जैसे बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट एजेंसियों को दे रखा है, ऐसे ही अगर पब्लिक हेल्थ को भी प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाए तो जैसे बिजली की आपूर्ति में कोई भी समस्या नहीं आती है, कोई कंप्लेन नहीं आती है, हर काम समय पर होता है। पब्लिक हेल्थ को भी अगर प्राइवेट ठेकेदारों के अंडर में कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये समस्याएं जो छोटी छोटी गलियों में जहां बड़ी मशीनें नहीं जाती हैं वो काम भी समय पर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे 2 गांव बरहाई व मांडोठी में, हमारे बहादुरगढ़ हल्के के आसपास सभी एरिया में कहीं आर जोन हो गया है, कहीं नई नई इंडस्ट्रीज प्लॉट्स कट गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। बरहाई और मांडोठी गांव में किलाबंदी नहीं है, चकबंदी नहीं है, तो आपसे सरकार से प्रार्थना है कि इन गांवों की किलाबंदी चकबंदी करवाएं ताकि ये लोग भी जो आज वंचित रह रहे हैं वो भी, उनका भी खेतों की कीमत बन जाए। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि एक जो हमारी बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा हरियाणा को रोड दिया है, दिल्ली कटरा रोड, उसका एंड अभी कटरा से हमारी बहादुरगढ़ विधानसभा में है, वहां पे नीलोठी गांव में जाकर के बंद है। अभी आगे उसका प्रपोजल है कि दिल्ली तक बढ़ाया जाएगा, वो बहादुरगढ़ विधानसभा के थ्रू ही जाना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कहीं न कहीं बहादुरगढ़ विधानसभा में उस दिल्ली कटरा रोड का एंट्री एग्जिट एक एंट्री दी जाए। साथ ही सर मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो बरसात की समस्या है, पानी की समस्या आ रही है, आने वाले कुछ ही महीनों में फिर से पोल्यूशन की समस्या आ जाएगी, जो बहादुरगढ़ का लेवल बहुत खराब हो जाता है। हमारे शहर के आसपास, बाईपास के आसपास बालौर, परनाड़ा और बामडोली गांव के खेतों में जो प्लास्टिक के डंप पड़े हैं, कृपा करके उनको ऑर्डर देकर उनके उठवाया भी जाए, और जो डंप डालने वाले हैं उनको FIR के उनके खिलाफ ऑर्डर किए जाए। मेरा इसी के साथ आपसे ये अनुरोध है कि मैंने पिछली बार भी एक रिक्वेस्ट डाली थी कि बहादुरगढ़ शहर की 1 लाख आबादी जो लाइन पास क्षेत्र में रहती है उनके लिए कोई ROB का प्रबंध किया जाए। और सर अभी जो श्री रामचरण काला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से CM साहब को, हमारा गुमटी मलकपुर, रूपनगर, मदनपुर, मोहनपुर, कठुआ, तंगौर, करसाना, ये 7 साल हो गए मेरे को सियासत में आवाज ठंड होना, मतलब इसकी कोई सुनाई नहीं। मंत्री जी ने पीछे थोड़े दिन 15 दिन मट्टी निकाली है, मैं मंत्री जी उस बात का धन्यवाद करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से मारगढ़ जो पवित्र मरीना द्रवा उसकी कोई सफाई नहीं हुई। वो इतना मतलब पिछले साल जो 4 जमा पानी आया था, आज जो 15 दिन और ना भी खिलाई करो उसका 4 बार फिर डूबता। और जिमीदार का इतना नुकसान है, जिमीदार क्यों तो बैंक भी मोनते पैसे देना मना कर गया, लोन देने मना कर गया जिम्मेदार से, क्योंकि जो बच्चे के रिश्ते उनके मना कर दे भी सारे यहाँ पानी भरे खड़े है। जो देखो सड़कों के ऊपर 5-5 फुट पानी, हर गांव में 50 गांव सड़कों में 5 फुट पानी खड़ा सड़कों के ऊपर, तो इसका कोई इलाज नहीं करे अब तक। मैं कहता हूँ वहाँ पुल भी लगाने चाहिए, दोनों पासा बांध भी बनने चाहिए, ताकि जो बीमार हो जाता है बुजुर्ग रात को, महिला बीमार हो जाती है, अस्पताल लेने में बहुत दिक्कत पड़ती है। ये बहुत एक समस्या है। दोनों पासा मलकपुर, मदनपुर और कलसाना बंद बन जा, सरकार उसको जमीन को एक्वायर करता 2-2 किले, तो उसका कोई सरकार का फायदा उसमें, ताकि उसकी मैनिंग हो जाए, मट्टी बिकती है उसकी बहुत। अब उस पास ध्यान नहीं देना कोई। अब जिम्मेदार पिछले साल भी तंगौर के अंदर एक भी किसी को मौजा नहीं मिला, तंगौर के अंदर कोई मौजा नहीं मिला, ना कठुआ में मौजा मिला किसी जिम्मेदार को। और अभी देखो फसल उनके तो बेचारे का बहुत बुरा हाल हो रहा है, अभी 5-5 फुट पानी खड़ा वहां, तो क्या हाल होगा फिर। वो तो कहते काम करते हैं, हम कहते हैं सरकार का ही फायदा तुम्हारा और इसमें जिम्मेदार का फायदा। दूसरी तरफ हमारा जो शुगर मिल से हमारा नाराजरा मिल का वो दंतोड़ीना चौड़ा चौड़ीना आपका खेरला चले गया, वो पक्का हो जा
आपको जाकर नहर में गिर जाओ, हमारा वहां जाएगा फिर पानी जाएगा तो ये नाला खुद जा तो 2-2 फुट का मतलब कुछ ही फर्क पड़ता है इसका, सिर्फ सरकार का फायदा और जिम्मेदार का फायदा। यही रहा 9 बजे पीर से लेगा तंगौर तो सारी ये मतलब कलसानी, मदनपुर, मध्य प्रसादपुर, इसमें सारा डुबो होता है। इसके अंडरग्राउंड पैर दब जा, कोई सरकार इतना खर्चा नहीं है इतना जितना नुकसान सरकार कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इन जो चीजें का जो पक्का करे जाए उनका तो बहुत फायदा है इसका। दूसरा नंबर हमारा ये आज हमारी IIT मंत्री साहब ने पता कितने साल से बंद पड़ी है बड़ा रोड पर, क्या उसके सुनाई होती, बनता सिंह बहादुर गेट बंद पड़ा, उस पर नहीं कोई काम ले रहा उसका भी, जो चीजें करने जाएगा मेरे पास बहुत। धन्यवाद स्पीकर सर। सर, मैं आपके माध्यम से सिरसा का एक बहुत ही जो अजीबोगरीब स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि सर, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं जल भराव है, कहीं ज्यादा पानी है, परंतु उसके उल्ट इतनी भारी बारिश के बावजूद सिरसा के अंदर जो नहरें हैं वो बिल्कुल खाली है। अभी डबोवाली गए मुख्यमंत्री जी, वहां मैराथन किया, पहले भी किया, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि अखबारों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पता चला कि हमारे किसानों ने नहरों के अंदर मैराथन दौड़ की। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई कि पहले महीने में 16 दिन पानी मिलता था और अब वहां पे पूरे 8 दिन भी महीने में पानी नहीं मिल पाता, इसलिए नहरें सूखी है। और इस मौसम में भी अगर सूखी है तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, चाहे कालुआना डिस्ट्रीब्यूटरी हो, बरुवाली माइनर, डबोवाली, एलनाबाद, सभी जगह ये हालात है और पीने के पानी की समस्या बड़ी गंभीर है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी कहीं पानी में भेदभाव की कुछ नीति है आपकी, तो उसको दुरुस्त करें और पीने का पानी जरूर उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही चाहे हमारे हिसार के अंदर HAU यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर पीछे धरना दिया, तो उन पे केसेस बनाए गए और उसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई और उन मांगों को मान लिया गया और मांगे मानने के बाद भी आज तक पूरी नहीं हुई। और अभी फिर मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, फिर उन पे लाठी डंडे चलाए गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने पीछे 3 अप्रैल को एक घोषणा की कि अटल श्रमिक योजना के तहत हम 200 कैंटीन बनाएंगे और 15 अगस्त को उसका उद्घाटन करेंगे, परंतु ये 15 अगस्त निकल गया। मैं कहूंगा कि उस पर काम होना चाहिए, ये हमारे मजदूर भाइयों की बड़ी मांग है। इसी प्रकार से MPSW मेल पदों पर जो भर्ती है पिछले 10 साल से नहीं हुई और ये बड़ा जरूरी है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो 10-10 साल उनको रुकना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो 7 अक्टूबर 2023 को प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो लॉलीपॉप थमाया गया सर, उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अंतिम अपने हल्के की बात कि कालावाली के अंदर तमाम अभी चुनाव था, हमारे मंत्रीगण भी गए, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जल भराव होता है। उस जल भराव की स्थिति को ठीक किया जाए, विशेष वहां पे एक प्लान बनाया जाए जिससे जल भराव ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, विधानसभा के अंदर पीछे हमारे PWD मिनिस्टर ने कहा था कि 15 जून तक सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे और जो गड्ढे नहीं भरे जाए उनका आप नंबर भी दिया था कि उस पर आप फोटो भेज सकते हैं। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारा CM सिटी होने के बावजूद ये अखबार की खबर है कि CM आवास की ओर जाने वाले सड़कों में 500 गड्ढे। ये कुरुक्षेत्र की मैं कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी का सेक्टर 3 का आवास है उसकी तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, ये खबर है कि 500 गड्ढे उनमें कम से कम है। तो फिर किस प्रकार माने कि प्रदेश के गड्ढे भर दिए।
मैं पता नहीं किस प्रकार का सिस्टम है। और जो सड़कें बनी हैं जिन पे कारपेट हुआ है, अभी 2 महीने पहले जो कारपेट हुआ है वो भी उड़ गया, उनमें भी गड्ढे पड़ गए। तो मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं है, मैं उनसे कहूंगा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि जो लोग सरकार का पैसा इस पे खर्च होता है और उसमें वो कार्रवाई नहीं करते। इसी के साथ साथ अभी राम कुमार कश्यप जी ने जिस प्रकार से कहा कि गांव के अंदर जो पंचायती जमीन पे बैठे हैं उनको मालिकाना हक देने का सरकार का है, इसी प्रकार शहरों में भी, और विशेष रूप से हमारा कुरुक्षेत्र का गांधीनगर का एरिया है, हमारी शोरगिर बस्ती है, जहां पर 2500 से ऊपर मकान है और 1974 से वो रह रहे हैं। हमारे मंत्री जी का मकान भी वहां है। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी दिक्कत आती है, उनको भी उनका मालिकाना हक दिया जाए। इसी प्रकार सरकार ने जो कौशल रोजगार में रोजगार गारंटी में शामिल होने की बात की है, तो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो टीचिंग के हैं, उनको क्यों छोड़ दिया कि वो भी सरकार के एम्प्लॉइज हैं, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। और इसके साथ साथ पिछले दिनों स्पीकर सर हड़ताल चल रही थी प्राइवेट हॉस्पिटलों की, उनकी पेमेंट नहीं की गई थी, इस करके हड़ताल थी। परंतु सरकारी अस्पतालों के अंदर स्पीकर सर ऐसी स्थिति थी कि जहां कहीं तो दवाई नहीं है, और दवाई है तो दवाई बांटने वाले नहीं है। फार्मासिस्ट के पद खाली 61% से ऊपर पड़े हैं, उनके ऊपर कम से कम वो पद जो जरूरी है, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक कुरुक्षेत्र शहर के अंदर स्पीकर सर हमारा जो पानी है वो पानी इतना खराब है कि वहां मरीज जो की संख्या और विशेष रूप से गठिया के मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो सरकार से अनुरोध है कि नहरी पानी का इंतजाम कुरुक्षेत्र शहर के और आसपास के इलाके के लिए किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ल्यालपुर खालसा कॉलेज जालंधर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से दोपहर के भोज का प्रबंध किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय भी इस भोज में सम्मिलित होंगे। सभी सदस्यों के लिए लाइब्रेरी के पास लाउंज में तथा अधिकारियों के लिए समिति कक्ष में व मीडिया के साथियों के लिए मीडिया लाउंज में लंच का प्रबंध है। अब सदन की कार्रवाई दोपहर भोज के लिए 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।